नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। और हम लोग लाभ हानि सीख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के अंदर यहां तक कर चुके हैं आप लोग। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए और जवाब देंगे आप लोग। हाँ, गुड इवनिंग भाई, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखेंगे क्या लिखा है। 15 मेज का लागत मूल्य 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का लागत मूल्य 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लाभ हानि का आपके साथ में है। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से। कई क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के हम लोग। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखो, इस बात को मैं लिखता हूं। 15 मेज का लागत मूल्य, 15 मेज का लागत का मतलब क्रय मूल्य बराबर है 20 मेज का विक्रय मूल्य। 20 मेजों का विक्रय मूल्य, ये सवाल में दिया गया है कि लागत मूल्य इतनी मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये जानना चाहता है, बताओ आपसे कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। रुपया नहीं दे रखा, केवल मेज बता रखी है कि खरीदी आपने 15 मेजें हैं और बेची आपने 20 मेजें हैं। इनका मूल्य जो आएगा वो बराबर आएगा। आप जो चाहे वो मान सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि 15 और 20 से कटने वाली संख्या कोई भी मान लो आप लोग। 15 और 20 दोनों से कट जाए ऐसा कोई नंबर मान के करना चाहें तो मान के कर सकते हैं, जबकि सबसे सुपर तरीका ये रहेगा सवाल को करने का। तो आप लिखिए 15 क्रय मूल्य बराबर है 20 विक्रय मूल्य। 20 विक्रय मूल्य। एक बेसिक सी बात आप लोग गणित में जानते हैं, एक छोटा सा पक्षांतरण का रूल। अगर ये लिखा हो कहीं पर 2x बराबर 3y, तो कोई आपसे पूछे कि x का मान क्या है, तो x बराबर होता है 3 और y बराबर होता है 2। उसी तरह से इसे पक्षांतरण कर दो, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो क्रय और विक्रय का अनुपात आ जाएगा 20/15। 20/15। यदि आपने कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी होगी तो 15 रुपए में आपने वो वस्तु बेची होगी। खरीदा गया मूल्य 20 है और बेचा गया मूल्य कितना है, 15 है। तो इस प्रकार हानि होगी कितने रुपए की, 5 रुपए की। हानि हुई 5 रुपए की। कितना परसेंट हानि होगी, हानि का प्रतिशत क्या होगा, 5/20 गुणा 100। 5/20 गुणा 100। 20 से कट जाएगा ये 5 बार। इस प्रकार 25% हानि होगी। 25% हानि होगी। बहुत आसान और एक अच्छा सा कंसेप्ट, सीधा तरीका सिखाया करने का। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तु यहां पर कोई भी हो सकती है, मेज हो सकता है, अनार हो सकता है, अमरूद हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह की वस्तु हो सकती है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय और विक्रय का जो अनुपात आएगा, खरीद के अगर आप 20 में लाए तो बेचेंगे आप 15 में, 5 रुपए का नुकसान होगा और पूरे 25% का नुकसान होगा। कि हानि होगी, ये लाइन को पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि 15 मेजों का लागत मूल्य, इसका मतलब जितने पैसे में 15 मेजें खरीदी गई हैं उतने ही पैसे में 20 मेजें बेच दी गई है। इसका मतलब 5 मेज आपने एक्स्ट्रा बेच दी है, तो इसका मतलब नुकसान तो होगा। तो देखिए एक बार और, अगर बिल्कुल बेसिक से करा जाए इस क्वेश्चन को, समझ लेना। करेंगे हम लोग इसी तरह से, करेंगे केवल इस बेसिक पक्षांतरण के नियम से। 2x बराबर 3y, तो x/y बराबर 3/2। एक बार मैं सिखा देता हूं, बिल्कुल अगर बेसिक से समझा जाए इस सवाल को। 15 मेज का क्रय मूल्य बराबर 20 मेज का विक्रय मूल्य। बेसिक समझना इसलिए जरूरी है कि कोई आपसे ये पूछ ले, भाई साहब ये तो मेजें थी, आपने इनको पैसा कैसे बना दिया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए ना कुछ देने के लिए कि देखो इस तरह से करोगे तो भी रिजल्ट लास्ट में यही बनेगा। 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज का विक्रय मूल्य, इन दोनों के बराबर दे रखा है। अब रुपये तो आपके पास है ही नहीं, जो मन करे आप मान सकते हो, जितना मन करे आप मान सकते हो।
ये जो मूल्य आया ना 20 और 15, ये क्या मानने पर आया है? 15 गुणा 20, 300 रुपए मानने पर आया है। 300 रुपए मान लिया कि 300 रुपए में मेजें खरीदी गई थी, 300 रुपए में मेजें बेची गई थी। लेकिन खरीदी तो 15 गई थी और बेची कितनी गई है? 20 गई है। रुपया 300 आप कहां से लाए? अपने घर से माना है आपने। ऐसा नंबर माना है जो 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। 15 और 20 से कटने वाली संख्या मैंने 15 और 20 को गुणा ही करा लिया है, तो 300 रुपया मैंने मान लिया। चाहे आप लोग 60 रुपए भी मान सकते हैं। 15 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 60 होती है। 120, 180 कुछ भी मान के सवाल हो जाएगा, बाकी बिना माने भी हो जाएगा। सबसे बेहतर तरीका करने का ये है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई दोस्त आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये तो मेज थी, रुपया कैसे बन गया, तो आप समझाइए उसे कि मैंने 300 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लिया, लेकिन ये 300 रुपए 15 मेजों का क्रय मूल्य है और 20 मेजों का क्या है? विक्रय मूल्य। दोनों बराबर हैं ये। तो एक मेज का अगर क्रय मूल्य देखोगे, एक मेज का, तो वो 20 रुपए ही आएगा साहब। एक मेज का खरीदा गया मूल्य, एक मेज का क्रय मूल्य 300 रुपए जो आपने माना है वो 15 मेजों का है, तो एक मेज कितने रुपए की खरीदी गई थी? 20 रुपए की। और यही मैंने लिखा कि एक मेज का क्रय मूल्य 20 है। अब आप देखो एक मेज का विक्रय मूल्य, एक मेज का विक्रय मूल्य आपने जो 300 माना है वो 20 मेज का है। एक मेज का देखोगे तो वो कितना आएगा? 15 रुपए। तो चीजें वही आएंगी, 20 और 15। 20 में खरीदा, 15 में बेचा, 5 रुपए की हानि और हानि का परसेंटेज आ जाएगा। बिल्कुल सही तरीका है करने का और हमेशा एक सही आंसर आएगा। तो अगर आप चाहो तो समझा भी सकते हो। चलो इसके बाद सेम सवाल नेक्स्ट आपको करना है। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसका मतलब ये कह रहा है कि जितने पैसे में 18 वस्तुएं खरीदी गई हैं उतने ही पैसे में 15 वस्तुएं बेच दी गई हैं, तो लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, कितना परसेंट लाभ होगा। तो देखिए मैं लिखूंगा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये बराबर है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम लिखेंगे क्रय बटा विक्रय, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो 15 बटे क्या बनेगा? ये 18। इसका मतलब आप कहेंगे कि अगर 15 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई थी तो 18 रुपए में बेची गई है। तो बताओ लाभ कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ। लाभ 3 रुपए का हुआ। और लाभ कितना परसेंट होगा? लाभ का प्रतिशत। तो क्या लिखोगे? 3 बटे 15 गुणा 100। 3 बटे 15 गुणा 100 ये लाभ का परसेंटेज आ जाएगा। 3 से कट जाएगा ये 5 बार और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। 20% लाभ होगा। यही आंसर है हमारा, 20% लाभ होगा। ऑप्शन बी हमारा एक राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। जो भी आप में से कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय और विक्रय का अनुपात आ गया 15:18। काट भी सकते हो आप लोग चाहो तो। यहां पे जो यहां कट रहा है वो आगे जाके कट जाएगा, जो कटना है वो तो कटेगा। तो आप इन्हें सरल यहां भी कर सकते हैं। 15 और 18 कट रहे हैं 3 से 5 बार और 6 बार। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ में। 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब जितने पैसे में आपने 24 सेब खरीदे हैं उतने ही पैसे में आपने 18 सेब बेचे हैं। तो अभी तो 6 सेब और बच रहे हैं, तो पैसा तो और आना बाकी है। इसका मतलब लाभ तो होगा। तो ये देखो आप लोग 24 सेब का क्रय मूल्य, तो इस बात को लिखा करो यहां पे 24 क्रय मूल्य ये बराबर बताया गया है 18 सेबों के बेचे गए मूल्य के। तो 18 सेबों का विक्रय मूल्य, तो यहां से रेशियो बना दो आप लोग। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर बनाएंगे आप लोग, खरीदा गया और बेचा गया क्रय और विक्रय, तो 18/24 हो जाएगा। 18 रुपए के अगर सेब खरीदे गए हैं तो 24 रुपए में बेचेंगे हम। चाहे तो आप लोग काट सकते हैं 6 3 18, 6 4 24,
यानी 3 रुपए का सेब है जो खरीदा गया 4 रुपए में बेचा गया, 1 रुपए का लाभ होगा और 33 सही 1/3% लाभ होगा। 3 का सेब 4 में बेचा गया तो लाभ 1 रुपए का होगा। लाभ कितना परसेंट हुआ? 1/3 गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। खरीदा गया मूल्य 3 है, बेचा गया मूल्य 4 है। अगर नहीं काटोगे तो 6 रुपए का लाभ होगा, लेकिन वो 6 रुपए का लाभ 18 पर होगा, तो 6/18 लिखोगे तो भी क्या बनेगा? 1/3। तो 100 में 3 का भाग 33 बार जाता है, तो आंसर आएगा 33 सही 1/3% लाभ। तीनों ही सवाल बिल्कुल सेम थे, केवल नंबर और वस्तुएं बदल रही हैं। पहले मेज था और अब यहां पर सेब लिखा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, वस्तु कोई भी हो सकती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा चेंज कर दिया है सवाल के अंदर। एक कपड़ों का व्यापारी है जो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। पिछले 3 सवाल जो करके आए उसमें कितना लाभ कमाएगा या कितना हानि होगी वो हमने खुद ने देखा है, लेकिन ये तो पहले ही बोल रहा है कि 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाता है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है बताओ कितना परसेंट लाभ हुआ? लाभ का प्रतिशत आपसे पूछना चाहता है, कितना परसेंट लाभ हुआ। तो एक तरीका तो जैसे पहले कर रहे थे, एक लाइन अलग है इस बार। लाभ कमाता है, तो लाभ बताओ कब होता है? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना लाभ बोला उसने? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लिख दो 11 विक्रय मूल्य लाभ। क्या बेचकर लाभ हुआ? 33 मीटर कपड़ा, तो 33 मीटर कपड़े का बेचा गया मूल्य। कितना कपड़ा बेचा इसने? 33 मीटर। तो लाभ कैसे निकाला होगा? उसने 33 मीटर कपड़े के बेचे गए मूल्य में से 33 मीटर कपड़े का खरीदा गया मूल्य घटाया होगा, तभी तो लाभ आया होगा। यह कपड़ा अपने आप ही चल के आएगा लाभ के रूप में नहीं ना। कोई भी दुकानदार जब घर जाता है तो वो देखता है कि आज पूरे दिन में क्या कमाया, तो अगर लाभ और हानि वो देखेगा तो कैसे देखेगा? बेचे गए मूल्य में से खरीदा गया मूल्य घटा दोगे तो लाभ हुआ है ना। तो ये 33 मीटर कपड़े का बेचा गया मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े का खरीदा गया मूल्य। क्या बेचकर लाभ कमाया? कपड़ा ही तो बेचा है, भेड़ बकरी थोड़ी बेची है इसने। कपड़ा बेचा है सवाल में लिख रहा है, और कितना कपड़ा बेचा है ये भी बता रखा है। एक कपड़ों का व्यापारी है, 33 मीटर कपड़ा बेच करके 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, बेचे गए मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। बस ये लाइन समझने की थी। क्या ये आप सबको समझ में आ रही? इसके आगे तो ये वही सवाल बन जाएगा जो पहले कर रहे थे आप लोग, बस ये एक लाइन अलग है। ये कहां से लिखा सर? ये सवाल में दे रखा है सर, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ की जगह लिख दिया। क्या बेचकर हुआ लाभ? कपड़ा। कितना कपड़ा? 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। तो 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य में से 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य घटाया, तो ये लाभ निकल करके आ गया। इसका पक्षांतरण कर लेंगे, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा। 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर होगा 22 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। 22 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। ये 11 जो आगे माइनस किया तो 22 बच गया, तो यहां से अनुपात बनेगा क्रय और विक्रय का, क्रय बटा विक्रय। 22/33, 22/33 कट भी रहा है, चाहो तो काट सकते हो आप लोग। 11 दूआ 22 और 11 तिया 33, इसका मतलब 2 रुपए में कपड़ा खरीदा तो 3 में बेचा, लाभ हुआ 1 रुपए का। कितना परसेंट होगा? 50% लाभ होगा। लाभ का प्रतिशत 1/2 गुणा 100। 1/2 गुणा 100, 2 से कटेगा 50 बार। इस कपड़े व्यापारी को 50% लाभ होगा।
इस कपड़े के व्यापारी को 50% लाभ होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया था, तो लाभ का जो परसेंट आएगा वो 50। देखो इसके बाद तो सेम वही सवाल है, ये एक लाइन अलग है, बस सवाल के अंदर समझने की एक लाइन है। ये सब कुछ वैसे तो सवाल में दे रखा है, लाभ कितना होता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या बेचकर लाभ हुआ 33 मीटर कपड़ा, तो ये 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, ये 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, दोनों को माइनस कर दिया तो बराबर में लाभ आ गया। ये एक तरीका था। अगर आप चाहें बिल्कुल बेसिक से करना है तो भी समझ में आना चाहिए। तो जिसके बराबर लाभ और हानि दे रखा उसी को मूल्य मान लो, उसी का मूल्य मान लो आप लोग। तो लाभ जो बोला गया इसने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोला है, तो मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का, ये 33 मी का मतलब मीटर है, ये ध्यान रखना, ये मीटर है, 11 मीटर 33 मीटर, 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया, तो 11 मीटर का 11 रुपए होगा और 33 मीटर का 33 रुपए होगा। 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 33 रुपए होगा। लाभ और हानि जिस मूल्य के बराबर दे रखी है उसी को मूल्य मान लेते हैं हम लोग। लाभ और हानि जो दे रखी है वो विक्रय मूल्य के बराबर बोली है, तो मान लिया है कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। तो 11 मीटर का 11 रुपए, 33 मीटर का 33 रुपए, तो विक्रय मूल्य आ गया 33 रुपए। लाभ होगा 11 रुपए का। 33 रुपए में कपड़ा बेच करके 11 रुपए का लाभ कमाए, तो कपड़ा खरीदा कितने में होगा 22 रुपए में, तो क्रय मूल्य क्या आएगा 22 रुपए। आप ऐसे कर लो पूरी लिखा पढ़ी करने के साथ साथ। 33 रुपए में बेचकर 11 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में गया था 22 रुपए में। लाभ का परसेंटेज निकालना है, लाभ का प्रतिशत, तो आप लिख दो 11 रुपए का लाभ बटे 22, 11 बटे 22 गुणा 100, वही 50% लाभ होगा। 11 से कटेगा 2 बार और 100 का आधा कितना होता है 50%, आंसर वही आना है 50% लाभ। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, पर आपको मानना किसको है ये बात समझनी होगी कि जो लाभ और हानि दे रखे हैं वो कौन से मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, उसी को मानना है। तो यहां पर ये कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के बेचे गए मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बेचा गया 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए, 2 मीटर का 2 रुपए, 11 मीटर का 11 रुपए, 33 मीटर का 33 रुपए। तो उसने कपड़ा बेचा 33 मीटर, तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 33 रुपए, लाभ हुआ 11 मीटर के बराबर, इसका मतलब 11 रुपए का, तो खरीदा कितने में गया होगा 22 रुपए में। लाभ का परसेंटेज निकाल दिया। इस तरह से कर लें। बाकी ये लाइन भी आसान है, समझ में आ सकती है, लेकिन इसमें एक चीज आपके अंदर से बुद्धि का जो इस्तेमाल किया है वो ये है, भाई लाभ कोई चल के तो आता नहीं है। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है वो दे रखा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या बेचकर हुआ लाभ 33 मीटर कपड़ा, तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा और अलग है, अगले 2 सवाल सेम से हैं लेकिन थोड़ा अलग है। अभी कह रहा है एक किताब की 12 कॉपियां 1800 रुपए में बेची गई। अब की बार तो विक्रय मूल्य खुद ही दे रखा है। एक किताब की 12 कॉपी 1800 रुपए में बेची गई, 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य पूछ रहा है। इसे भी लाभ हुआ, इसे भी लाभ हुआ। क्या बेच रहा है ये, कपड़ा नहीं बेच रहा है, इस बार किताब बेच रहा है ये। तो सवाल सब कुछ देगा आपको, केवल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि क्या लाभ किसके बराबर लाभ बोला है। तो लिखो लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना लाभ बोला इसने
3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ, तो 3 क्रय मूल्य। क्या बेचकर लाभ हुआ? 12 किताबें, तो 12 किताबों का विक्रय मूल्य। इन 12 किताबों के विक्रय मूल्य में से जब 12 किताबों का खरीदा गया मूल्य घटाया होगा तभी तो लाभ आया होगा। बाकी लाभ कभी भी चलकर नहीं आता है अपने आप। लाभ देखने का यही तरीका है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बस एक यही लाइन समझने की है। लाभ की जगह पर लाभ लिख दो, कितनी वस्तुएं बेची हैं उनका मूल्य माइनस उतना ही वस्तु खरीदी भी तो होंगी। ये बेचा गया मूल्य, ये खरीदा गया मूल्य। 12 किताबें बेच रहा है तो 12 किताबें खरीदी भी तो होंगी। तो 12 किताबों के बेचे गए मूल्य में से 12 किताबों का खरीदा गया मूल्य घटा दिया। इसका पक्षांतरण कर दीजिए। ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, इधर आके जुड़ जाएगा इस सार। 12 माइनस का इधर आके जुड़ेगा तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा। 15 किताबों का क्रय मूल्य बराबर होगा 12 किताबों का विक्रय मूल्य। अगर लाभ और हानि के परसेंटेज देखने हो तो आगे सरल करो। अब की बार परसेंटेज नहीं देखना, मूल्य बताना है। अब बताइए, जो 1800 रुपए दे रखा है ये क्या है आपके पास, विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है? 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई हैं, विक्रय मूल्य है, 12 किताबों का है। तो क्या बताओ, इसकी जगह 1800 लिख सकता हूं क्या? इन 12 किताबों को 1800 रुपए में बेचा गया है, तो ये 1800 किसके बराबर आ गया? 15 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर आ गया। एक किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? 1800 में 15 का भाग दे दो, 1800 बटे 15। 120 रुपए की किताब खरीदी गई थी। 15 एकम 15 बचा 3, 15 दुआ 30। 120 रुपए में किताब क्या की गई थी? खरीदी गई थी। यही हमारा आंसर है। एक लाइन है सवाल में समझने की, वो ये है, लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ आपने लिखा क्यों? क्योंकि पर्सन ने कहा लाभ होता है तो लाभ लिखिए। अगर ये कहे हानि होती है तो हम हानि लिखेंगे। लाभ किसके बराबर होता है वही लिखेंगे। 3 प्रतियों के लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पिछले सवाल में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ था। चलिए एक और देखते हैं इसके बाद, सेम क्वेश्चन आप लोग। ये जो शुरू के 3 थे वो आसान है, वो तो कई सालों से चल रहे हैं। अब जो देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हो सकता है नया जो क्वेश्चन आए वो थोड़ा चेंज होके आ जाए, इस तरह से आ जाए। अब पढ़िए आप लोग क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, पढ़ो एक बार। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी हैं और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इस मोहन को भी लाभ हुआ है। 5 किताबों के कौन से मूल्य के बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। एक किताब का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 2000 रुपए 25 किताबों का खरीदा गया मूल्य है, तो लाभ लिख दीजिए आप लोग और बताइए कि लाभ कब होता है। लाभ बराबर होता है सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब सब कुछ आपको सवाल में देगा ही देगा, बस वो भर दो आप लोग, अपने आप लाभ हानि निकल जाएगा। ये वाला दुकानदारी मोहन कुमार भी लाभ क्या बेच के कमा रहा है? कपड़ा या किताब? ये किताब बेच के कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ की जगह पर लिख दो 5 किताबों का विक्रय मूल्य। 5 विक्रय मूल्य, वस्तु तो कोई भी हो सकती है, लाभ की जगह पर लिख दिया। क्या बेचकर लाभ कमाया? 25 किताबें, तो लिखेंगे 25 किताबों का बेचा गया मूल्य माइनस 25 किताबों का खरीदा गया मूल्य। किताब 25 है इसके पास, तो 25 किताबों का विक्रय मूल्य माइनस 25 किताबों का क्रय मूल्य। बस इसका पक्षांतरण कर दीजिए। यही लाइन है सवाल में समझने के लिए। इसके बाद इसके आगे वही लाइनें बनेंगी हमेशा, चाहे कुछ भी पूछ ले सवाल आपसे। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, आगे जाके माइनस होगा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा।
तो 25 किताबों का खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य, ये बराबर होगा 25 में से 5 घटा देंगे तो 20 बचेंगी, ये बराबर होगा 20 किताबों का विक्रय मूल्य। 25 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है 20 किताबों का विक्रय मूल्य। इनमें से एक जानकारी आपको दे रखी है 2000 रुपए। ये क्या है? 25 किताबें खरीदी गई हैं 2000 में, 25 किताबें खरीदी गई हैं 2000 में, तो इसके बराबर लिख सकता हूं क्या 2000? 25 किताबों का क्रय मूल्य 2000 है, तो इसकी जगह पर लिख दिया सर 2000। ये बराबर आ गया 20 किताबों का विक्रय मूल्य। बताओ एक किताब कितने की बेचोगे? जब 20 किताबें 2000 की बेचनी है तो एक किताब 100 रुपए की बिकेगी। एक किताब का विक्रय मूल्य 100 रुपए होगा। 2000 बटे 20, 100 रुपए में एक किताब बेचेगा। यही आंसर है हमारा, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था लाभ हानि का ये, और मैं उम्मीद करूंगा अगर फिर भी आपको किसी को कोई दिक्कत आई हो तो आप एक बार फिर से चीजों को देखिए। बहुत बेसिक सवाल है। शुरू के जो क्वेश्चन करे वो सीधे सवाल थे, इनमें सबका ही आंसर आ जाएगा, इनमें कोई परेशानी नहीं है। 15 क्रय मूल्य बराबर 20 विक्रय मूल्य, क्रय बटा विक्रय, लाभ और हानि के परसेंटेज निकल जाते हैं। अब जो सवाल कर रहे थे आप लोग, वहां आपको ये बता रहा है कि कितना लाभ कितना हानि, मूल्य भी पूछ रहा है, एक किताब का मूल्य बताओ, तो कुछ नहीं है। लाभ अगर हुआ है तो आप लोग लिखो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि अगर हुई है तो आप लिखो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और जो दे रखा उसको भर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन को सीखने जा रहे हैं। लाभ हानि का एक और बेहतरीन कंसेप्ट हम सीखेंगे। ये देखिए आप लोग, लाभ हानि का एक और अच्छा कंसेप्ट ये सीख रहे हैं हम। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन करना सीखेंगे। ये भी एक एक्सीलेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाभ हानि का। बेईमान दुकानदार को लेकर बनाए गए क्वेश्चंस। एक बेईमान दुकानदार है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखो कैसा बेईमान है ये कह रहा है देखो भाई साहब, जितने पैसे में लाया हूं ना, तुम्हें उतने ही पैसे में बेच रहा हूं, कुछ नहीं कमा रहा, तुम तो ले जाओ बस। लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम के भार का इस्तेमाल करता है। बेईमानी कर दी ना, कि जो बाट का इस्तेमाल कर रहा है वो है तो दिखा तो उसके ऊपर 1 किलो रहा है, दिखा रहा है 1 किलो लेकिन है वो 900 ग्राम का, तो ये बेईमानी करके पैसा कमा रहा है। लेकिन आने वाले ग्राहक को बोल तो ये रहा है भाई साहब कुछ नहीं कमा रहा, मैं तुम्हें जितने पैसे में लेकर के आया हूं उतने ही पैसे में बेच रहा हूं, बस ये दुकान तो इसलिए खोल रखी है कि इस बहाने तुमसे मिलना हो जाता है। ऐसे ऐसे दुकानदार भी हैं, लेकिन बेईमानी कहां कर रहे हैं? तोलते टाइम बेईमानी कर रहे हैं। तो देखो, जब भी बेईमान दुकानदार का सवाल आता है हम बड़े प्यार से निपटा देंगे उस सवाल को। एक तरफ लिखो आप लोग खरीदा गया मूल्य, एक तरफ लिखिए आप लोग बेचा गया मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जिस भी सवाल में बाट शब्द का प्रयोग हो रहा हो, 1 किलो, 900 ग्राम, 1000 ग्राम, 500 ग्राम, जिस भी सवाल में बाट का प्रयोग हो रहा हो, तो हम लोग 1 किलो वस्तु मान लेंगे। 1 किलो वस्तु आप मानेंगे, और 1 किलो जो होता है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बताइए आप लोग? 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम 1000 ग्राम कोई वस्तु खरीदेंगे। इस दुकानदार के पास 1 किलो कोई लेने गया तो उसने कहा देखो भाई साहब पूरे 1000 ग्राम है 1 किलो, और मैं 1000 रुपए का ही खरीद कर लाया हूं। 1000 ग्राम 1000 का ही मान लो, ताकि कोई दुकान पर आया तो जितना ग्राम वो मांगेगा उतना ही पैसा लेना है उससे, ताकि दुकानदारी करते समय कोई दिमाग ही नहीं चलाना पड़ेगा। अब तो किसी को भी दुकान पे बिठा के जा सकते हो। अगर 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की मान रहे हो आप लोग, चावल हो, चाय हो, दाल हो, कुछ भी हो, 1000 रुपए की आई है, 1000 ग्राम है, 1000, और बेचने का दावा क्या किया?
दुकानदार कहता है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, तो ये कह रहा है कि साहब देखो 1000 में लाया हूं और तुम्हें 1000 में ही बेच रहा हूं, कुछ नहीं कमा रहा, तुम तो बस ले जाओ सर। बेईमानी करेगा। आप बेईमानी ये करेगा कि 1000 ग्राम के स्थान पर उसने 900 ग्राम ही दिया है, और 900 ग्राम वस्तु तो 900 रुपए की आई थी, 900 रुपए की वस्तु को 1000 में टिका दिया उसने। 900 रुपए वाली वस्तु को 1000 में टिका दिया, तो लाभ हुआ उसे 100 रुपए का। 100 रुपए का लाभ कमा गया। कितना परसेंट लाभ होगा? 100/900 गुणा 100। प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये जीरो कट गए, 100 में 9 का भाग देना है, 11 से ही 1/9% लाभ कमा गया। बेईमानी करके ये दुकानदार 11 से ही 1/9% लाभ कमा गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है दुकानदार का कंसेप्ट। देखिए, आप समझ पाए होंगे कि जब भी कोई सवाल बेईमान दुकानदार को लेकर लिखा हो, मैंने कहा आप हमेशा 1 किलो वस्तु खरीदेंगे, और 1 किलो का मतलब है पूरा 1000 ग्राम खरीदेंगे, और 1000 ग्राम मैंने 1000 का ही मान लिया है। 1000 का इसलिए मान लिया, कर तो आप 100 मान के भी सकते हो, लेकिन जब आप 1000 ग्राम 1000 रुपए का मान लेते हो, तो आप लोग से कोई ये पूछे कि 1 ग्राम कितने रुपए का है, तो 1 रुपए का, 2 ग्राम 2 रुपए का, 3 ग्राम 3 रुपए का। तो इसने कहा अपने आने वाले ग्राहक को, देखो भाई साहब पूरा 1 किलो वस्तु है, 1000 ग्राम 1000 रुपए की लाया हूं और तुम्हें क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, तो इसने कहा 1000 में ही बेच रहा हूं। लेकिन ये जो बेईमानी करेगा ये थोड़ी बताएगा। कोई ऐसा दुकानदार देखा है आप लोगों ने जो कहे देखो भाई साहब बाट तो 1 किलो का है, लेकिन दे मैं तुम्हें 900 ग्राम ही दे रहा हूं, लिखा तो इसके ऊपर 1 किलो है, लेकिन वो मैंने घिस घिस के कम कर दिया, इसका है वो 900 ग्राम का ही। ऐसा कोई नहीं बोलता। यही बोलेगा देखो भाई साहब कहीं भी तुलवा लेना, फालतू ही मिलेगा, कम नहीं मिल सकता, चाहे घर जाके तोल लेना, चाहो तो तुम पड़ोसी से तुलवा लाओ, क्योंकि उसको पता है दोनों पड़ोसियों ने एक साथ ही बाट का प्रयोग किया। 1.5 किलो दिखाएगा पड़ोसी के पास, तो कम कहीं नहीं दिखाता, लेकिन दिया उसने 900 ग्राम ही है। तो 900 रुपए की वस्तु को उसने 1000 में बेचा है बेईमानी से, 100 रुपए का लाभ कमा दिया और 11 से 1/9% लाभ कमा लिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेम सवाल है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल को बेचता है। ये चावल बेच रहा है और ये कह रहा है कि 10% लाभ पर बेच रहा है, और साथ साथ क्या करता है, वो वजन जिस वजन से तोलता है वो 20% कम तोलता है। ये बेईमानी है उसकी। 10% लाभ पर बेचेगा, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। हर दुकानदार दुकान इसीलिए समाज चलाता है कि वो लाभ कमा पाए, लेकिन ये बेईमान दुकानदार है, 20% कम तोलेगा और 10% उधर लाभ कमा रहा है। आधी जनता तो आंसर देगी 30% लाभ होगा। ऑप्शन में कहां है 30, गलती से छप गया 30.5, ये पॉइंट काट देंगे अपने आप ही, 30% लाभ। अरे ऐसे नहीं होता ना। आओ तो क्या होगा, मैंने कहा चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, चाहे नमक हो, कुछ भी हो, 1 किलो वस्तु आप खरीदेंगे 1000 ग्राम। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। एक तरफ लिखेंगे हम लोग इस दुकानदार का खुद का खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ लिखेंगे बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य। तो
इस दुकानदार के पास कोई भी चावल लेने जाएगा तो ये दिखाएगा, देखो भाई साहब ये वाला चावल है पूरा 1000 ग्राम, और बाहर से मंगवाता हूं मैं चावल, 1000 रुपए का चावल मैंने मंगवाया है, 1000 ग्राम 1000 रुपए का चावल है। बोले ऐसा कौन सा चावल है? बोले सर वो वहां से आया, बहुत दूर से आया। खाओगे तो याद ही रखोगे बस मेरे को। तो 1000 का बताती पहली बात तो कोई दुकान पे आएगा ही नहीं, तो दुकानदारी अपने आप चल जाएगी। और अगर कोई आ भी गया तो ज्यादा हिसाब किताब नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। अब साफ साफ कहेगा, देखो साहब 1000 में तो लाया ही हूं और 10% लाभ पे तो चावल बेचूंगा, क्योंकि मेरे भी घर पे बाल बच्चे हैं साहब, उनका भी ब्याह करना है, तो 10% लाभ लेकर ये बेचेगा। तो 1000 का 10% 100 रुपए होता है क्या? 100 रुपए का 10% 10 होता है, 1000 का 10% 100 रुपए होता है। तो 100 रुपए के लाभ में यानी 1100 रुपए में चावल बेचेगा, 1100 रुपए में चावल बेचेगा। लाया तो 1000 के था, बेच 1100 के रहा है। ये तो ईमानदारी से कमा रहा है, साफ साफ बोल के पैसा कमाया। लेकिन अब बेईमानी भी करेगा, जिस वजन से तोलेगा वो 20% कम तोल के देगा, यानी 1000 ग्राम देगा ही नहीं पूरा, 20% कम देगा। तो इसका मतलब वो 800 ग्राम देगा, और 800 ग्राम चावल तो वो खुद 800 रुपए में लेके आया था, और उसी चावल को उसने 1100 रुपए में टिका दिया। उसी 800 रुपए वाले चावल को 1100 में टिका दिया। तो इस तरह से उसने टोटल 300 रुपए का लाभ कमा लिया। लाभ कितना हुआ? 300 रुपए का। और लाभ कितना परसेंट कमा लिया? लाभ का प्रतिशत 300 बटा 800 गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 गुणा 3 75 बटे 2% लाभ, 75 का आधा करोगे 37.5% लाभ, 37.5% लाभ, 37.5% लाभ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 37.5%। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक विशेष निवेदन इस परिवार के सभी लोग से, अगर आपको चीजें समझ में आती हो, ये क्लास अगर अच्छी लगती हो, तो रोज आप लोग क्लास देखा करो, और देखने के साथ साथ लाइक भी करो, अपना रिव्यू भी दो क्लास खत्म होने के बाद, और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर भी करो, जिससे कि आपका ये परिवार आगे बढ़े और इसे और मजबूती मिले। तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर किया करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पूरा मैथ्स इसी तरह से पूरा मैं आपको कराने वाला हूं, ये मैंने आपसे वादा किया है। लेकिन अगर आप लोग चीजें समझ पा रहे हो, देखो अगर समझ नहीं आए ना, तब तो बहुत बड़ा महाभारत आपके लिए, और बाकी जगह बहुत सारी हैं जहां से तुम्हें अच्छा लगता है वहां से सीखो आप लोग। लेकिन आप रोज आते हैं, चीजें सीख पा रहे हैं, तो मैं आपसे आप निवेदन करना चाहूंगा कि सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो आप लोग, जिससे कि हमारे साथ एक अच्छा बॉन्डिंग वाला परिवार हो, और ये परिवार इसी तरह से और आगे बढ़ता रहे। तो आप लोग अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो सेशन को। तो चले आवे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे मुझे। इसी तरह का अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये करेंगे आप लोग। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। एक बेईमान डीलर है। और एक चीज और, इस सेशन का पूरा जो पीडीएफ होता है, ये रोज आपको इस टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय जयदीप सर पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अंदर आपको एक डाउट ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग मैथ्स से कोई भी डाउट हो आपका, तो आप लोग जरूर वहां शेयर कर सकते हैं। मैथ्स से जुड़ी हुई किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल वहां से आपको मिलेगा। कोई भी क्लास जो आ रही होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय जयदीप सर। और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे। एक बेईमान डीलर है जो लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। कि एक ऐसा बेईमान डीलर है जो लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बदले 850 ग्राम ही देता है। 1 किलो के बदले 850 ग्राम तोलता है। तो बताओ उसे कितना % लाभ होगा? लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा गया है।
ये एक बेईमान डीलर है। तो एक तरफ लिखा मैंने क्रय मूल्य, एक तरफ लिखा मैंने विक्रय मूल्य। इसने क्या दावा किया? इसने लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा किया। इसके पास कोई भी सामान लेने गया, इसने कहा देखो भाई साहब कुछ नहीं कमा रहे, हम तो केवल सेवा करने के लिए धरती पर आए हैं। जितने पैसे में लेकर आया है 1000 रुपए की बताएगा ये। देखो ये पूरा 1000 ग्राम है, 1000 में खरीदी गई है और 1000 में ही आपको बेच रहे हैं। कुछ नहीं कमा रहे, धरती पर केवल सेवा करने के लिए आए हैं। बेईमानी अब बताएगा वो कि 1 किलो के स्थान पर उसने 850 ग्राम ही दिया है। तो 850 रुपए वाली वस्तु को उसने 1000 में टिका दिया है। 850 रुपए वाली वस्तु को उसने 1000 में टिका दिया। इस तरह से उसने लाभ कमाया 150 रुपए का। 150 रुपए का लाभ कमाया। लाभ कितना परसेंट होगा? लाभ का प्रतिशत 150 बटे 850, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इससे लाभ का परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से कटेगा 17 बार, 300 बटे 17% लाभ होगा। 17 1 17 बचे 13, 17 7 119, 17 सही 11 बटे 17% लाभ। यही मेरा आंसर है, 17 सही 11 बटे 17% लाभ। ऑप्शन बी आपका एक सही आंसर होगा। 17 सही 11 बटे 17% इस बेईमान दुकानदार को लाभ होगा। चलिए इसके बाद एक और कर लेते हैं हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके साथ में है। एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल को बेचता है और वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है। तो बताओ वो कुल कितना परसेंट लाभ कमाएगा? 1000 के चावल 1100 में बेच रहा है, ये तो ईमानदारी की बात हुई। लेकिन वो कम तोल रहा है, 800 रुपए वाले चावल 1100 के बेच रहा है। थोड़ी देर पहले ही किया है सेम क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ही किया है, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। 37.5% लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये फिर वापस वही कह रहा है, देखो साहब 1000 में लाया हूं, 1000 में ही बेच रहा हूं। बेईमानी करता है कि 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल किया। इसका मतलब 960 रुपए वाली वस्तु को 1000 में बेच रहा है। तो अब डायरेक्ट करिए आप लोग, जब समझते हैं तो आप लोग पूरी लिखा पढ़ी करा करो, पूरा जमा की लिखा करो, और जब सीख जाओ तो डायरेक्ट किया करो। फिर 40 रुपए का लाभ कमाया, 960 रुपए की वस्तु पर कमाया, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा ये 24 बार, 4 से फिर काटोगे तो ये 25 बार और ये 6 बार, 25 बटे 6% लाभ। इसका मतलब 4 सही 1 बटे 6% लाभ, 4 सही 1 बटे 6% लाभ। इसने दावा किया था क्रय मूल्य पर बेचने का, यानी 1000 का सामान 1000 में बेचने का दावा किया, लेकिन बेईमानी करी, इसने 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल किया, तो 960 रुपए वाली वस्तु को 1000 में बेचा है। तो 40 का लाभ कमाया 960 पर, तो 40 बटे 960 गुणा 100। जब समझ जाएं तो एक लाइन में आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक लाइन में आंसर देना है। ये तगड़ा ही बेईमान दुकानदार दिख रहा है। ये कहता है कि एक व्यक्ति चीनी को 10% हानि पर बेचने का दावा, ऐसे भी दुकानदार है। लाभ में बेचा तो ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचा यहां तक भी ठीक है। ये ऐसा दुकानदार है, ये अपने ग्राहक को बोलेगा साहब मैं तो हानि पर बेच रहा हूं, मुझे दुकान चलानी ही नहीं है, गलत आ गया मैं तो इस धंधे में, मैं तो बस ये हानि वानी पे बेच करके निकलना चाहता हूं इस व्यापार से। तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 10% हानि पर बेच रहा हूं, लेकिन 1 किलो के स्थान पर ये 900 ग्राम दे रहा है। तो 900 रुपए का सामान 900 रुपए में ही बेच रहा है। इस दुकानदार को ना लाभ होगा ना हानि होगी, लेकिन दुकान बहुत जल्दी खाली होगी। ऐसा कहते ही इसकी दुकान बहुत जल्दी खाली होगी। ये जनता धरती पर आई ही लोगों को खाली करवाने के लिए है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य।
तो आपने कहा 1 किलो चीनी यानी 1000 ग्राम चीनी, और ये दुकानदार ऐसा है कि 1000 रुपए में खरीद के लाया है, लेकिन इसने कहा मैं तुम्हें 10% हानि पर बेचूंगा। तो 1000 रुपए वाली चीनी इसने दावा किया मैं तुम्हें 900 रुपए में दे रहा हूं, ले जाओ बस तुम, तो दुकान मुझे खाली करनी है और ये चीनी खराब हो रही है। तो ये 10% हानि पर बेच रहा है। बेईमानी क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम चीनी दे रहा है। तो 900 ग्राम चीनी तो 900 रुपए की आई है और 900 में ही बेच रहा है। तो ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस दुकानदार को कुछ नहीं होगा, इसकी दुकान बहुत जल्दी खाली हो जाएगी, क्योंकि इसने दावा ही ऐसा किया है कि हानि पर बेच रहा हूं, लेकिन नुकसान नहीं होगा इस दुकानदार का। नुकसान यही होगा कि दुकान का जो खर्चा लगा था वो लगेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सेम वही सवाल है। एक व्यक्ति जो है वो चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। ये कहता है देखो भाई साहब, बासमती चावल है बाहर का, यूएस से मंगाया है, 1 किलो 1000 ग्राम 1000 रुपए का आया है, और तुम्हें मैं 20% लाभ केवल 1200 रुपए में बेच रहा हूं। एक बार अपने बच्चों को खिलाओ, देखना आप उनकी कितने हाइट बढ़ जाएगी, कितना वेट बढ़ जाएगा, सब मस्त, दिमाग ऐसा चलेगा उनका, देखते ही वो याद कर देंगे सारी बातों को। लेकिन बेईमानी भी है इसके साथ साथ, 1 किलो के स्थान पर वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 900 रुपए वाले चावल उसने 1200 रुपए में टिका दिए, 300 रुपए का लाभ कमाया और 33.1/3% लाभ कमाया। करना आप लोग इस सवाल को पूरा, सेम सवाल मैंने कई सारे करा दिए आप लोगों को। ये आप सब लोगों के लिए अपना होमवर्क रहेगा, ये आप ही को करना है। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक और नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अभी मैंने आज के सेशन में आपको 2 कंसेप्ट सिखाए हैं, अब एक मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूं जो पहले करवा दिया है आपको। अब नया नहीं सीखते हुए एक आध क्वेश्चंस पहले के रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। चलो अभी जो हमें करना है, चलो इस बात का जवाब दो आप लोग। एक आसान और एक बेसिक सवाल है, बहुत आसान सवाल कराया भी है इस तरह का सवाल, आपको वापस पूछ रहा हूं आपसे, क्या आंसर आएगा बता दो फटाफट। एक व्यक्ति जो है वो एक पंखे को 1900 रुपए में बेचता है, तो उसे 5% नुकसान होता है। 1900 रुपए में पंखे को बेचने पर 5% की हानि होती है। तो बताओ उस पंखे को किस कीमत पर बेचना होगा कि उसे 20% लाभ होगा। बताएंगे फटाफट आप में सबसे पहले कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन के लिए। 1900 रुपए में एक पंखे को बेचने पर 5% हानि होती है, कितने रुपए में बेचना होगा कि 20% का लाभ होगा। तो देखो विक्रय मूल्य दिया गया है 1900 रुपए, 1900 रुपए में बेचा गया और बेच करके 5% हानि होती है, हानि हुई है 5%। 1900 में बेच करके 5% का नुकसान हुआ है, 5% हानि हुई है। तो मैं ये देखूंगा इस पंखे को खरीदा कितने में गया होगा। चाहे तो आप लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे विक्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य ही पूछा है तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल दो। इस पंखे का बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य 1900 में बेचा गया तो 5% नुकसान हुआ, इसका मतलब ये 95 के बराबर है। आज भी इस धरती पर मैं बार बार सिखाया ये कंसेप्ट आपको, वो 1900 का 5% निकालेगी। ऐसी बहुत सारी जनता आज भी धरती पर मौजूद है, लेकिन आप लोग ना 1900 का 5% निकाल के जोड़ेंगे ना घटाएंगे, क्योंकि लाभ और हानि के परसेंट क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो 1900 बटे 95 और आप चाहते हैं 20% लाभ कमाना। अब आपको पूछा गया कि 20% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचेगा, तो 120 से गुणा कर दो बस। 19 से काटा एक बार, 19 से कम 19, 19 5 95,
5 से काट देंगे 24 बार, 24 गुणा 100, 2400 रुपए में बेचेंगे। इस पंखे को 2400 रुपए में बेचने से 20% लाभ होगा। ऑप्शन बी मेरा एक सही जवाब है, 2400 रुपए। आप चाहें तो इस पंखे का क्रय मूल्य भी बता सकते हैं। तो ये क्रय मूल्य आप बताइए, इसका पंखे का खरीदा गया मूल्य कौन सा है? 2000 रुपए क्रय मूल्य आ रहे हैं, बताइए कैसे आएगा 2000? तो आप लिखेंगे 1900/95 और गुणा 100। क्रय मूल्य देखना है तो 100 से गुणा कर दो। 1900 के बटे में 95 कहां से आया भाई? 1900 में बेच करके सवाल कह रहा है कि 5% का नुकसान हुआ, इसका मतलब हमने कम पैसा कमाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही हमारा सेशन। उम्मीद है आप लोगों को सबको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी और लाभ आने के कई सारे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे चीजें सिखा दी गई हैं। आप लोग इनको वापस से रिवाइज किया करो और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जैसे ही सेशन खत्म होगा इसका रिव्यू जरूर देना है आप सबको और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करेंगे और सेशन के बारे में लिखा करो। आप लोग जिस भी भाषा में लिखते हो, मैं एक एक कमेंट का आपका जवाब देता हूं। इससे एक मोटिवेशन और एक एनर्जी मिलती है। तो इस परिवार को और मजबूत बनाना और आगे चलना, ये सब आप लोगों का प्यार और सहयोग रहे। ठीक, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।